प्रभु ने मूसा से कहा, तुम इज़राइलियों का बदला मिद्यानियों से लो। इसके बाद तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे। इस पर मूसा ने लोगों से कहा, तुम में से एक दल युद्ध के लिए तैयार हो जाए। वो प्रभु के नाम पर मिद्यानियों से बदला लेने जाए। तुम इज़राइलियों के प्रत्येक वंश से युद्ध में 1,000 पुरुष भेजो। इसलिए इज़राइल के प्रत्येक वंश से 1,000 मनुष्य चुने गए, अर्थात कुल 12,000 सशस्त्र सैनिक। मूसा ने प्रत्येक कुल के 1,000 पुरुष भेजे और उनके साथ याजक एलाजार के पुत्र पीनहास को, जो पवित्र स्थान के पात्र और युद्ध की तुरहियां अपने साथ ले गया। इस प्रकार जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी, वे मिद्यानियों से लड़ने निकले। उन्होंने उनके सब पुरुषों को मार डाला। मारे हुओं में मिद्यान के ये राजा थे: एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा। उन्होंने बओर के पुत्र बिलआम को भी तलवार के घाट उतारा। तब इज़राइली लोग मिद्यानियों की स्त्रियों और उनके बच्चों को बंदी बनाकर ले गए और उनके सब पशुओं, रेवड़ों और उनके सब सामान को लूट लिया। उन्होंने उनके सब नगरों और शिविरों को जला दिया। वे लूट का सारा माल, बंदियों और पशुओं को ले गए। वे बंदियों को, पकड़े हुए पशुओं को और लूट का सारा माल मूसा, एलाजार और इज़राइलियों के समुदाय के पास यरदन नदी के तट पर यरीखो के सामने मोआब के मैदान में शिविर में ले आए। मूसा, याजक एलाजार और समुदाय के सब नेता उनसे मिलने के लिए शिविर के बाहर आए। मूसा युद्ध से लौटने वाले सेनापतियों, सहस्त्रपतियों और शतपतियों पर क्रुद्ध हुआ। मूसा ने उनसे पूछा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया है? इन्होंने तो बिलआम के परामर्श के अनुसार पओर में इज़राइलियों को बहकाया और इसके कारण प्रभु ने समुदाय पर महामारी भेजी। इसलिए सब लड़कों को मार डालो और उन स्त्रियों को भी जिनका पुरुष से प्रसंग हुआ है। किंतु तुम उन सब कन्याओं को जिनका पुरुष से प्रसंग नहीं हुआ है जीवित छोड़ सकते हो। तुम 7 दिन तक शिविर के बाहर रहो। प्रत्येक व्यक्ति जिसने किसी को मारा है या किसी मृतक का स्पर्श किया है, तीसरे या 7वें दिन अपना शुद्धिकरण कराएगा। ये तुम पर और तुम्हारे बंदियों पर लागू है। तुम सब कपड़े, चमड़े की, बकरों की, बालों की बनी हुई और लकड़ी की सब वस्तुएं शुद्ध करोगे। याजक एलाजार ने युद्ध में गए हुए सैनिकों से कहा, प्रभु ने मूसा को ये नियम दिया है, तुम प्रत्येक धातु को सोना, चांदी, कांसा, लोहा, रांगा और सीसा, अर्थात उन सब चीज़ों को जो अग्नि में भस्म नहीं होती है, अग्नि में डालकर शुद्ध करोगे। इसके बाद शुद्धिकरण के जल से उन्हें शुद्ध करोगे और वे शुद्ध मानी जाएंगी। किंतु जो अग्नि में भस्म हो सकती हैं, उसे केवल जल से शुद्ध करोगे। तुम 7वें दिन अपने कपड़े धोओगे और तुम शुद्ध होगे। इसके बाद तुम शिविर में आ सकोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम याजक एलाजार और समुदाय के मुखियाओं के साथ लूट के बंदियों और पशुओं की गिनती करोगे। तुम लूट का आधा भाग युद्ध से आए हुए सैनिकों को दोगे और आधा भाग समुदाय के अन्य लोगों को। युद्ध से आए हुए सैनिकों के भाग से तुम प्रति 500 बंदियों, गाय बैलों, गधों और भेड़ों में से एक एक प्रभु को अर्पित करोगे। तुम प्रभु के लिए ये चढ़ावा याजक एलाजार को दोगे। इज़राइलियों के भाग से तुम प्रति 50 बंदियों, बैलों, गधों और भेड़ों, अर्थात सब प्राणियों में से एक एक लोगे और उन्हें लेवियों को जो प्रभु के निवास में सेवा करते हैं दे दोगे। मूसा और याजक एलाजार ने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। सैनिकों ने जो वस्तुएं अपने लिए ले ली थीं, उनके अतिरिक्त लूट का विवरण इस प्रकार था: 6,75,000 भेड़ें, 72,000 गाय बैल, 61,000 गधे,
और कुल मिलाकर ऐसी 32,000 कन्याएं जिनका किसी पुरुष के साथ प्रसंग नहीं हुआ था। युद्ध से आए सैनिकों को लूट का जो आधा भाग मिला वो इस प्रकार था: 3,37,500 भेड़ें, इनमें से प्रभु के लिए चढ़ावा 675 भेड़ें, 36,000 गाय बैल, इनमें से प्रभु के लिए चढ़ावा 72 गाय बैल, 30,500 गधे, इनमें से प्रभु के लिए चढ़ावा 61 गधे, 16,000 कन्याएं, इनमें से प्रभु के लिए चढ़ावा 32 कन्याएं। मूसा ने प्रभु के लिए ये चढ़ावा याजक एलाजार को दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा ने युद्ध से आए हुए सैनिकों के भाग से इज़राइलियों के समुदाय को मिलने वाला भाग अलग कर दिया। वो इस प्रकार था: 3,37,500 भेड़ें, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 कन्याएं। मूसा ने इज़राइलियों के भाग से प्रति 50 कन्याओं और पशुओं में से एक एक को अलग कर दिया और उन्हें लेवियों को दिया जो प्रभु के निवास में सेवा करते थे। तब सेनापति, सहस्त्रपति और शतपति भी मूसा के पास आए। वे मूसा से कहने लगे, हम आपके सेवकों ने अपने अधीन सैनिकों की गणना की है और उनमें से एक भी खेत नहीं रहा। इसलिए प्रभु के सामने अपना प्रायश्चित कराने के लिए हम प्रभु को भेंट स्वरूप वो सोना चढ़ाते हैं जो हम में से प्रत्येक ने लिया है, अर्थात भुजबंद, कड़े, अंगूठियां, बालियां और हार। मूसा और याजक एलाजार ने उनसे वे सोने के आभूषण स्वीकार किए। सहस्त्रपति और शतपति प्रभु को भेंट स्वरूप जो सोना ले आए उसका वजन 16,750 शेकेल था। इसके अतिरिक्त सैनिकों ने अपने लिए लूट ली थी। मूसा और याजक एलाजार ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से सोना स्वीकार किया और वे उसे दर्शन कक्ष ले आए, जिससे वो इज़राइलियों के लिए स्मरण चिन्ह के रूप में प्रभु के सामने विद्यमान रहे।